नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का प्रॉपर डिस्कशन यहाँ करवाया जाएगा। साथ ही साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको इस चैनल पे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है, एडुटेरिया के द्वारा फुल लेंथ टेस्ट आज से स्टार्ट हुआ है। उसका पहला टेस्ट आज के सेशन में उसका पहला टेस्ट करवाया जाएगा, जो कि एडुटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट है। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं हर्षवर्धन के शासन काल में? तो पहला है संस्कृत नाटक रत्नावली, दूसरा फाहियान का यात्रा वृत्तांत, तीसरा है बांस खेरा शिलालेख। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और तीन। जो हर्षवर्धन के द्वारा रचित रत्नावली और उनके शासन काल के दौरान जारी वंश खेरा शिलालेख दोनों ही हर्षवर्धन के शासन काल से हैं। जो फाहियान जो एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, वो जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत आया था। उसका हर्षवर्धन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए, 1 और 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन सा डालता है? तो पूरा तात्विक उत्खनन, बी है ताम्र पात्र लेख, सी है शिलालेख, डी है धार्मिक ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा तात्विक उत्खनन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, थेरी गाथा जो है वो जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। यह है बौद्ध धर्म का ये जो थेरी गाथा है ये बौद्ध धर्म है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था? मौर्य काल में जो विनिमय का माध्यम था वो गाय, चूर्णी, दिनार या पन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पन। मौर्य काल में जो विनिमय का माध्यम जो था वो है पन था। और दिनार और चूर्णी जैसे अन्य विकल्प जो है वो मौर्य काल की प्राथमिक मुद्राएं नहीं थी, और गाय पहले की वस्तु विनिमय प्रणालियों से अधिक जुड़ी थी। मौर्य काल के दौरान विनिमय का प्रचलित माध्यम जो था वो पन था। पन नामक मतलब चांदी का सिक्का था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? कौन नहीं आया था? नियाकर्स या डाइमेकस या ओनेसिक्रेट्स या एरिस्टोबुल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाइमेकस। डाइमेकस जो है वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रॉबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। जो डाइमेकस है वो बिंदुसार के दरबार में आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? कौन सा है? अमरी है या मिथा थल है या बनावली या हड़प्पा? नीचे दिए कुट का सही उत्तर करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। 2 और 3 जो है वो भारत में स्थित है, और जो आमरी जो है वो सिंध पाकिस्तान में है, और जो हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है।
तो इसका राइट आंसर है, छठा क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 जो है वो भारत में है। 2 और 3 जो है वो भारत में है, और अमरी जो है वो पाकिस्तान में है, और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोकल प्रथम। कलचुरी वंश जो मध्य प्रदेश की स्थापना जो है वो कोकल प्रथम ने लगभग 845 ईस्वी में की थी। उसने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासरी पुस्तक जो है वो किस सुल्तान को समर्पित की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन महमूद को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी थी? रायन की उपाधि दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया है। यह क्या है? परगना का पर्यायवाची या सरकार का पर्यायवाची? यह सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यायवाची नहीं थी। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यायवाची नहीं थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः जो लागू किया था वो 1679। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1679। औरंगजेब ने 1669 में गैर मुस्लिम नागरिकों पर जजिया कर जो है वो फिर से लगा दिया था। औरंगजेब ने सबसे पहले मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया था, पूरे साम्राज्य में लागू कर दिया था। जजिया को अंतिम रूप से 1720 में मोहम्मद शाह के समय समाप्त कर दिया गया। 1720 में मोहम्मद शाह के समय समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। 1920 की खिलाफत समिति की बैठक जो है वो किस शहर में हुई थी, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। 1 से 3 जून 1920 तक इलाहाबाद में केंद्रीय खिलाफत समिति की बैठक हुई, और इसी बैठक में ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग के कार्यक्रम की घोषणा की गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की सही घटनाओं का सही कालानुक्रम इंगित करता है? तो इसका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्लो मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव। जो मार्ले मिंटो सुधार है वो 1909, मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 1909 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, और अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था 1940 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित को
क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला फॉरवर्ड ब्लॉक, अगस्त प्रस्ताव, आज़ाद हिंद फौज का गठन, चौथा है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1423। जो 1423 जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का चयन किया था, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। कब? 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है वो कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। और उसके बाद जो हुआ था अगस्त प्रस्ताव जो है वो हुआ था कब? 8 अगस्त 1940। और उसके बाद जो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना हुआ था वो हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना जो हुआ था वो 17 फरवरी 1942 को, 17 फरवरी 1942 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। भारत सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अकाल संहिता कब लागू की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1883। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। 1765 में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज जो है वो पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खासी। जो 1765 में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज जो है वो पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खासी के संपर्क में आए थे। जो 1765 में अंग्रेज जो है वो सिलहट पहुंचे थे और खासी लोग चावल, नमक और सूखी मछली के बदले रेशम, सूती वस्त्र, लोहा, मोम, शहद और हाथी दांत का व्यापार करने के लिए सिलहट सीमा पर स्थित पांडुआ जाते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया। वह आदेश जो था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अवैध संघ अध्यादेश। अवैध संघ अध्यादेश जो है वो 1932 में कांग्रेस को अवैध घोषित करने के लिए पारित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किसने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर। जो अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना जो की थी वो 1920 में भीमराव अम्बेडकर। और महात्मा गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। बिहार कौमी सेवक दल का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1921 में किया गया था। का गठन जो है वो 27 नवंबर 1921 में को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है वो गठित हुआ था? पहला स्ट्रेटजी आयोग या लॉयल आयोग या मैकडोनेल आयोग। तो सही उत्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तीनों आयोग, स्ट्रेटजी आयोग, लॉयल आयोग और मैकडोनेल आयोग, तीनों का गठन किया गया था। जो स्ट्रेटजी आयोग था, स्ट्रेटजी आयोग जो है वो 1880 में बना था। उसके नियुक्तिकर्ता जो थे वो लॉर्ड लिटन थे और उसके अध्यक्ष जो हैं वो सर रिचर्ड स्ट्रेटजी थे। और उसके बाद लॉयल आयोग जो है वो 1800
1797। और उसके नियुक्तिकर्ता जो थे लॉर्ड एल्गिन। एल्गिन उसके नियुक्ति लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो है वो उसके नियुक्तिकर्ता थे। और अध्यक्ष जो थे वो सर जेम्स लॉयल। सर जेम्स लॉयल। अब उसके बाद मैकडॉनेल आयोग जो है वो उसके वो बना था 1900 में। और उसके नियुक्तिकर्ता जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन। और उसके अध्यक्ष जो थे वो सर एंथनी मैकडोनल। सर एंथनी मैकडोनल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। किस युद्ध में मैसूर, मराठा, हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध। जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1767 से 1769 जो हुआ था के दौरान हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त गठबंधन बनाया था। और उसके बाद जिन्होंने गिरते हुए मुगल अधिकार के खिलाफ अपनी शक्ति का दावा करने का फैसला किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंधित समाचार पत्रों की गलत जोड़ी को पहचानना है। तो इस जमींदार जो है वो जफर अली खान, भवानी मंदिर जो है वो वरिंद्र कुमार घोष, फ्री हिंदुस्तान जो है वो तारकनाथ दास, संध्या जो है वो सचिंद्र नाथ सन्याल। तो इसका राइट है, इसमें से कौन सा जोड़ी जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। संध्या जो है वो एक क्रांतिकारी बंगाली समाचार पत्र था, लेकिन इसके संपादक जो है वो सचिंद्र नाथ सन्याल नहीं थे बल्कि ब्रह्मा वांदव उपाध्याय थे। ब्रह्मा वांदव उपाध्याय ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लॉर्ड मेयो जो है वो भारत के 5वें वायसराय थे। दूसरा है, भारत में पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान की गई थी। तीसरा है, उनकी मृत्यु जो है वो 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई और उन्हें डबलिन में दफनाया गया था। चौथा है, लॉर्ड मेयो जो है वो 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय रहे थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी जो है वो इसका राइट आंसर है। जो भारत में पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, उनकी मृत्यु जो है वो 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और उन्हें डबलिन में दफनाया गया था। तीसरा, लॉर्ड मेयो जो है वो 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय थे। जो लॉर्ड मेयो जो थे वो भारत के 5वें वायसराय नहीं थे, वो चौथे थे। वो चौथे नंबर के वायसराय थे। तो इसका राइट आंसर है 2, 3 और चौथा जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। कौन सा कारण जो है वो शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी? तो सरोजनी नायडू थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सर मॉरिस ग्वाड। और 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू हंटर। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 2, 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर संयंत्र मामलों में अरविंदो घोष का बचाव किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने अलीपुर संयंत्र केस में अरविंदो घोष का बचाव किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, हंटर आयोग की रिपोर्ट को किसने बेशर्म सरकारी लिपापोती का पन्ना दर पन्ना बताया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने बताया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी थॉमस मुनरो ने कहा था। थॉमस मुनरो ने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, जो भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है प्रेस सेंसरशिप अधिनियम जो है वो 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। दूसरा है जॉन एडम्स के लाइसेंसी विनियम यमन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिराट उल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 30 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31, स्टेलेमोमीटर का उपयोग जो है वो निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो स्टेलेमोमीटर जो है वो ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव मापने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32, ऋणात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत है? ऋणात्मक त्वरण जो है वो निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत है? वेग या संवेग या दूरी या बल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेग। ऑप्शन नंबर ए वेग। ऋणात्मक जो त्वरण है निम्नलिखित में किस वेग दिशा के विपरीत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33, परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी परावर्तन। परिदर्शी या पेरिस्कोप जो है वो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34, जो ट्रांसफार्मर का कोर जो बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का कोर जो बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सॉफ्ट आयरन। जो ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। और स्टेनलेस स्टील का उपयोग जो है वो इसमें खराब चुंबकीय गुण होते हैं और हिस्टेरिसिस का नुकसान बहुत अधिक होता है। यह ट्रांसफार्मर के कोर के लिए उपयुक्त नहीं है। नरम स्टील जो है वो स्टेनलेस स्टील में बेहतर होते हुए भी यह नरम लोहे की तुलना में चुंबकीय रूप से कम कुशल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होती है? बहुत कम होती है या कम होती है या अत्यधिक गतिज होती है या उच्चतम होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बहुत कम होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36, गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति जो है वो सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उच्च दाब निम्न तापमान। उच्च दाब निम्न तापमान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो है वो क्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो है वो ऋणात्मक होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38, यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहेगा। यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी जो है वो अपरिवर्तित रहेगी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें। ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। जो क्वेश्चन नंबर 40, किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का चालन ऋणात्मक छिद्रों के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी प्रकार के अर्धचालक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। फिनॉल का 1% घोल जो है वो क्या होता है? तो एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक, एनालेजिक या कीटाणुनाशक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कीटाणुनाशक। फिनॉल का 1% घोल है क्या? कीटाणुनाशक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? CO2 का, या कांच का, या जल का, या बेंजीन का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांच का। कांच का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा होता है। कितना सबसे अधिक होता है? 1.5 से लेकर 1.54। और बेंजीन का जो होता है वो होता है 15.50। और जल का जो होता है वो पानी का होता है 1.33। और जो CO2 का होता है 1.00। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? पहला जिंक ऑक्साइड, या लेड ऑक्साइड, या फेरिक ऑक्साइड, या बोरक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोरेक्स मिलाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है वो आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तो संयोजिता, या तत्व का रंग, या परमाणु आकार, या सबसे भारी तक कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्व का रंग। जो तत्व का रंग जो गुण होता है वो आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है। तत्व का रंग जो है वो एक आवर्त प्रवृत्ति नहीं है। किसी तत्व का रंग जो है वो जटिल इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों और अंतःक्रियाओं से उत्पन्न होता है, जो आवर्त सारणी में इसकी स्थिति के बजाय इलेक्ट्रॉन विन्यास और क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव जैसे कारकों पर निर्भर करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जो CNG जो है वो मीथेन, CNG जो है वो मीथेन और इथेन हाइड्रोजन। कोयला गैस जो है वो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला है CNG जो है वो मुख्य घटक जो है वो मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन होता है। कोयला गैस का जो होता है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। LPG का जो होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और जल गैस का होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद रहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। सोडियम निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देता है? चूना का पानी, या वॉशिंग सोडा, या बेकिंग सोडा, या सिरका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिरका। सिरका जो है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। और जो बेकिंग सोडा जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। बेकिंग सोडा जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन? तो चूने का पानी, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48।
कैलेमाइन जो है वो एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ZnCO3, ऑप्शन नंबर डी, ZnCO3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कैकरिंग, कैकरिंग जो है वो पेट्रोलियम, अब प्रगलन जो है वो तांबा, हाइड्रोजनीकरण जो है वो खाद्य वसा, वल्कनीकरण जो है वो रबर। तो क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी जो है वो, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। स्थिर तापमान पर, स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब जो है वो घटेगा या बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान पर आयतन जो है वो कम करने पर बढ़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। वो सबसे छोटा जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम होता है? ए है वायरस, बी है बैक्टीरिया, सी है माइक्रोप्लाज्मा, डी है बैक्टीरिया फेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोप्लाज्मा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। फूल का प्रजनन भाग जो है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए पुंकेसर व अंडप, या बाह्य दल पुंज या अंडप, या बाह्य दल पुंज या दलपुंज, डी है दलपुंज और पुंकेसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर और अंडप। इस फूल का प्रजनन भाग जो होता है वो पुंकेसर और अंडप होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व जो है वो कौन सा होता है? तो वसा होता है, या एंजाइम होता है, या प्रोटीन होता है, या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन होता है। शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक जो है पोषक तत्व जो होता है वो प्रोटीन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है? नींद की बीमारी जो होती है वो किस जानवर के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रीपेनोसोमा, ट्रीपेनोसोमा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। mRNA वैक्सीन जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोरोना वायरस, या खसरा, या पोलियो, या इनमें से कोई नहीं? तो mRNA वायरस जो है वो कोरोना वायरस से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी एक मादक दर्दनाशक दवा है? कौन सी है मादक दर्दनाशक दवा है? ऑप्शन ए मार्फिन, ऑप्शन बी फेनेमाइन, या सी है एस्पिरिन, डी है पैरासीटामोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्फिन। मार्फिन जो है वो एक मादक दर्दनाशक दवा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा वर्णक पौधों को परावैंगनिक किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है? क्लोरोफिल, या कैरोटीनाइड, या फाइकोसाइनिन, या प्लास्टिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीनाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में उष्मा जो है वो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है? पहला श्वसन, बी है पाचन, या सी है उत्सर्जन, डी है परिसंचरण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। श्वसन में है जो है वो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसने बताया था कोशिकाएं जो है वो विभाजित होती है और मौजूदा कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिका बनती है? ए है हेकेल, या बी है बिरचो, या सी है हुक, या डी है सेलेडेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विरचो। विरचो ने बताया था
जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं, मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिका बनती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। पौधों में लचीलापन, पौधों में जो लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? पौधों में जो लचीलापन होता है किस उत्तक के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलेनकाइमा, कोलेनेकाइमा, कोलेनेकाइमा, कोलेनेकाइमा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण जो है वो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 243 डी, 243 डी के तहत प्रदान किया गया है। और जो 243 बी जो है वो में प्रत्येक राज्य में गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 243 ई जो है वो 243 ई जो है वो में पंचायतों की अवधि को निर्दिष्ट करता है, जिसमें कहा गया है प्रत्येक पंचायत जो है वो अपनी पहली बैठक की तारीख जो है वो 5 साल तक जारी रहेगी, जब तक कि उसे भंग न किया जाए। और अनुच्छेद 243 जी जो है वो पंचायत की शक्तियों, पराधिकार और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 243 का डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 124 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। अनुच्छेद 132 जो है सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। अनुच्छेद 143 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्ति होती है। अनुच्छेद 136 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति होती है। तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 124 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ये नहीं होता है। जो अनुच्छेद 124 जो है वो न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है, न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। जो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा ये जो है वो अनुच्छेद 129 से संबंधित है। और अनुच्छेद 124 में कहा गया है न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। पहला जो है वो प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा जो है वो अवसर की समानता। पहला प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा जो है वो अवसर की समानता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 64। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है संविधान संशोधन की पहल जो है वो संविधान के किसी भी सदन में की जा सकती है। दूसरा है विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, निजी शक्ति सदस्य द्वारा नहीं। तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक जो है वो प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा जो है वो संघीय प्रावधानों में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 4 जो है वो गलत है। केवल 2 और 4 जो है वो गलत है। इसका 64 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 4 जो है वो गलत है। जो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संशोधन जो है वो विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, वो किसी विधानसभा में, राज्य विधानसभा में नहीं। विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। ये विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही पेश नहीं किया जाता, निजी जो सदस्य हैं वो भी पेश कर सकते हैं, तो ये गलत है। और जो है संघीय कुछ संविधान संशोधन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा जो है वो ये सही, पहला और तीसरा जो है वो सही है। चौथा संघीय जो कुछ संशोधनों को के लिए कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं के लिए अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। जो अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुल सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 सदस्य। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, जो एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 जो है वो अन्य सदस्य होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में द्विसदनीय प्रणाली जो है वो एक अनिवार्य विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली में द्विसदनीय प्रणाली जो है वो एक अनिवार्य विशेषता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? कौन सा मौलिक कर्तव्य है? पहला है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। बी है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, उसका महत्व समझना। सी है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। डी है अस्पृश्यता की प्रथा का उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इन निम्नलिखित में से कौन जो मौलिक कर्तव्य है? तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उसका महत्व समझना जो है वो मौलिक कर्तव्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? किसके लिए कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी, संघ और राज्य सरकार। संघ और राज्य सरकार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? कौन सा 5 राज्य को छोड़कर? तो उसमें कौन सा 5 राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान जो है वो किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन से लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। केलकल समिति जो है वो सार्वजनिक निजी बाध्यकारी मॉडल। एलके जहाँ समिति जो है अप्रत्यक्ष कर। सी है सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है वो मौद्रिक प्रणाली पर पुनः विचार। या सही, इसका ऑप्शन डी जो है वो सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है वो सही विकल्प है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। जब किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह घटेगा, बाजार मूल्य घटेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रीय आय अनुमान का पहला सरकारी डेटा मूल्यांकन कब जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 से 49। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से संबंधित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आय असमानता। ऑप्शन नंबर सी, आय असमानता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। जो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? अल्फ्रेड मार्शल जो है वो सीमांत उपयोगिता सिद्धांत। जे.एम. किन्स जो है वो ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत। कार्ल मार्क्स जो है वो अधिशेष मूल्य सिद्धांत। और चौथा है अमर्त्य सेन जो है वो गरीबी का दुष्चक्र। तो इसका राइट आंसर है, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सम्मिलित नहीं है। जो सगार नरकस जो है वो गरीबी का दुष्चक्र जो है वो अमर्त्य सेन नहीं दिए थे, वो दिए थे रागार नरकस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अविकसितता का प्राथमिक कारण जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गरीबी का दुष्चक्र।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट जो है वो हर साल गांव के लिए निम्नलिखित नहीं देती है। कौन नहीं देती है? तो इस ऑप्शन नंबर डी बेरोजगारी से संबंधित सूचकांक जो है वो नहीं देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SLR। उसको क्या, इसे क्या कहते हैं? तो SLR, संवैधानिक तरलता अनुपात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। गिफेन वस्तुओं का मांग वर्ग जो है वो क्या है? गिफेन वस्तुओं का मांग वर्ग है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊपर की ओर झुका हुआ, ऊपर की ओर झुका हुआ, ऊपर की ओर झुका हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च ताप एवं दबाव के कारण कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कायानंत्रित चट्टान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। वर्ष भर 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाओं को जो है वो क्या कहते हैं? पश्चिमी हवाएं या व्यापारिक हवाएं या मानसूनी हवाएं या समुद्री हवाएं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसून, पश्चिमी हवाएं, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हवाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो कौन सा है? नामचा बर्मा या अन्नपूर्णा या कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नामचा बर्मा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित जो दर्रा है वो कौन सा है? नीलगिरी और अन्नामलाई, ताल घाट, पाल घाट, भोर घाट या गोरम घाट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाल घाट, ऑप्शन नंबर बी, पाल घाट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों का सही क्रम जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है, कौन सा सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की तैयारी, बुआई और सिंचाई, उसके बाद कटाई। पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर बुआई की जाती है, फिर सिंचाई की जाती है, फिर कटाई की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुरंग कुमे जिला जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसका दशकीय वृद्धि जो हुआ था 111.01%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए, पूर्वी हिमालय, बी है गारो हिल्स, सी है सुंडा लैंड, डी है पश्चिमी घाट। तो कौन सा हॉट स्पॉट नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गारो हिल्स, गारो हिल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थित पारिस्थितिक तंत्र है? पहला वन पारिस्थितिक तंत्र या रेगिस्तान या समुद्री या घास का मैदान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो सप्तऋषि जो सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का एक हिस्सा है। बिग बियर जो को उर्सा मेजर भी कहा जाता है। सी है क्षुद्र ग्रह जो है वो बेल्ट मंडल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच स्थित है। डी है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वो सिरिस है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4। क्षुद्र ग्रह जो है वो बेल्ट मंगल और बृहस्पति
पृथ्वी नहीं, ये बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, 3 जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। बैंगा जनजाति मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव, गैबोन और ब्राजील। भूमध्य रेखा जो है वो मालदीव, गैबोन और ब्राजील रेखा से होकर गुजरती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 92। नामीब रेगिस्तान जो है वो कहाँ है? तो नामीब रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका में, ऑप्शन बी अफ्रीका। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जो एंडीज पर्वत जो है वो कहाँ है? एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। और जो अल्ताई पर्वत जो है वो एशिया में है। आल्पस जो पर्वत है वो यूरोप में है। और अल्परेशियन जो है वो उत्तरी अमेरिका में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 93 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में एक दूसरे से मिलते हैं? अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो सवर्ण त्रिभुज के अंतर्गत जो है वो नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो सवर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? ये है लाओस या म्यांमार या थाईलैंड या वियतनाम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम जो है वो स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है। जो गोल्डन ट्रायंगल है वो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के कुछ हिस्सों में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किनके प्रयासों से आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाबू दीप नारायण सिन्हा। जो बाबू दीप नारायण सिन्हा, उनके प्रयासों से 9 और 10 अप्रैल 1919 को वर्तमान भागलपुर जिले में आयोजित हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यायदेव ने उपाधि धारण की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने और बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक जो है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। बाज बहादुर जो 1607 में बंगाल का गवर्नर बना को कुल खान की उपाधि जो है वो किसने की दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने बाज बहादुर को 1607 में सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। जहांगीर ने उसे कुल खान की उपाधि धारण दी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। मांझी प्रथा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह से। मांझी मतलब मुखिया, औफ मांझी मतलब प्रामाणिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। जो पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रताप पत्रिका में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनकधारी प्रसाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय
पुलिस की गोली से फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिवान में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, सिवान में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। बिहार में एवेस्टस एक चमकदार और रेशेदार खनिज जो है वो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर में। ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105, बिहार को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तीसरा जोन में 6 जिले हैं और चौथा जोन में 24 जिले हैं। चौथा जोन है उसमें पहले तीसरा जोन है उसमें 6 जिले हैं, चौथा जोन में 24 जिले हैं और 5वां जोन में 8 जिले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 106। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें जो है वो पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 107। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बाद में अन्य जो राज्य बने हैं उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 108। संविधान सभा में बिहार के कितने सदस्य जो है वो शामिल हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 36। जो संविधान सभा में भारत से 36 सदस्य जो है वो शामिल हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग की पहली बार वैधानिक शक्तियां जो है वो दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार में दी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 110। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका मुख्यतः कौन सा उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गरीबी उन्मूलन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र का आयोजन जो है वो पेरिस में हुआ था। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों में 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। इसमें कुल 11 मराठा सैन्य परिदृश्य जो है वो शामिल है। इसमें कौन सा उत्तर राइट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। इसमें कुल 11 नहीं 12 मराठा सैन्य परिदृश्य शामिल है, तो इसलिए 3 जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112। 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 जुलाई 2025। 7 जुलाई 2025 को 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राजक्ता कोली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 114। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 जून। जो 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के दौरान कष्ट झेलने वाले को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 25 जून को राष्ट्रीय संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 116। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है वो कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमरावती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 117।
जो सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या महानगर और भारत की तेंदुआ राजधानी जो है वो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो लगभग 80 से 85 जो है वो जंगली तेंदुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 118। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी पंजाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 119। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान जो है वो विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 120। हाल ही में खबरों में रहे बगलीहार बांध जो है वो किस नदी पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी पे स्थित है, ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 121। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने निम्न में से कौन से सुधार जो है वो प्रस्तावित किए हैं? पहला है मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, दूसरा है पैतृक संपत्ति से मतदाता पहचान पत्र, तीसरा है संशोधित मतदाता सूचना पर्ची, चौथा है बीएलओ के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 121। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 122। महिला संवाद अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार के द्वारा इसका लक्ष्य जो है वो 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद पहुंचाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 123। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा जो है वो 7 मई 2025 को प्रदान करने वाले विदेश सचिव का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जो है वो विदेश सचिव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 124। भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अबू धाबी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंगोला जो है वो एक उत्तर अफ्रीकी देश है और हाल ही में अंगोला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 121वां देश बन गया है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। अंगोला जो है वो अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ISA का 123वां सदस्य बना है, न कि 121वां, 123वां सदस्य बना है। यह ऐतिहासिक कदम जो है वो अंगोला के राष्ट्रपति जो आओ मैनुअल मैकेलो लॉरेंस की भारत यात्रा के दौरान उठा है। अंगोला जो है वो दक्षिणी अफ्रीकी के पश्चिमी तट पर स्थित है, न कि उत्तर अफ्रीकी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 126। सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक जो सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का स्थान जो है वो 5वां है, ऑप्शन नंबर सी 5वां है। पहले स्थान पे जो है वो USA है, दूसरे स्थान पे चाइना है, तीसरे रूस है, चौथा जर्मनी है, 5वां भारत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 127। 2025 में जारी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट जो है वो विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 16.2% के घटकर 2.3% रह गए। लगभग 17 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल 1 जो है वो असत्य कथन है। जो विश्व बैंक ने यह रिपोर्ट जो है वो विश्व व्यापार संगठन ने नहीं, विश्व बैंक रिपोर्ट जारी करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 128। भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाले सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। यह कंपनी जो है वो किस देश की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तुर्की की है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत में। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, गलत मिलान का चयन करना है। अम्बुबाजी मेला जो है वो गुवाहाटी आसाम में लगता है। खीर भवानी उत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में लगता है। और सी जो है वो खुबानी फूल उत्सव, खुबानी फूल उत्सव जो है वो लद्दाख में लगता है, ना कि उत्तराखंड में। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। और चापसर कूट त्यौहार जो है वो मिजोरम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 131। केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश करते समय कोट किया गया कथन जो है वो, कोई देश जो है वो केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश जो है वो उसके लोगों से है, किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलाजादा अप्पा राव, गुलाजादा अप्पा राव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 132। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत जो है उसमें शामिल नहीं है? तो ए है गरीबी से मुक्ति, बी है 100% अच्छे स्तर की स्नातकीय शिक्षा, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, डी है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। तो इसमें इनमें कौन से शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो शामिल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 133। केंद्रीय बजट 2025-26 में खर्च होने वाले शीर्ष 4 मदों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ब्याज करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, या केंद्रीय क्षेत्र की योजना, या रक्षा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3, 4। जो रुपया कहा जाता है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो है वो 22% है। और उसके बाद जो होता है वो ब्याज में कितना होता है? 20%, ब्याज में 20% होता है। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना में जो 16% होता है, और रक्षा में 8%। तो इसका राइट आंसर है 2, 1, 3, 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 134। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 135। केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वेतन भोगी करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा जो है वो 12.75 लाख रुपए होगी। दूसरा है, 24 लाख रुपए से अधिक की आय जो है वह आय पर 30% आयकर देना होगा। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 136। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपेक्षित जीडीपी में वृद्धि जो है वो कितनी हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6.3 से 6.8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान जो है वो 7वां है। सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान 3रा है। निर्माण सेवाओं में भारत का स्थान 8वां है। वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का स्थान 6ठा है। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। जो सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो 3रा, ये जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान जो 3रा नहीं 2रा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा में लगातार कमी आई है। दूसरा जो है वो वित्तीय वर्ष 2020-21 में से वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि आई है। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो ना तो 1 ना ही 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 139। आर्थिक सर्वेक्षण
24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत के वृद्धि का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3.8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 140। भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। भारत की उत्पादन क्षमता को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। जो कोयला जो है वो 46.20 और सौर्य जो है वो 20.60 और उसके बाद आता है पवन जो है वो 10.50। उसके बाद आता है हाइड्रो जो होता है वो 10.30। उसके बाद आता है गैस जो है वो 5.40। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 4 3 5। अब मैथ का क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। 140 का सी और 141 का सी और 142 का बी। अब चलते हैं 143 का बी, ऑप्शन बी। 144 का ऑप्शन बी। अब 145 का ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 146 का ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन ए। 148 का ऑप्शन डी। 149 का ऑप्शन ए। 150 का ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया का फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज 1 था उसी का आज के सेशन में डिस्कस करवाया गया है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसमें एक टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पर बीपीएससी के रिगार्डिंग जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का यहाँ पर डिस्कशन कराया जाएगा। साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और सेशन में। धन्यवाद।